धरे तप्त सूर्य सा प्रचंड तेज, शनै शनै सिंहों का होता गर्जन। गुलामी के तमस को चीरती संकल्पित संघर्षित किरणों से निकले गिरिजन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संप्रभा में। संप्रभा का विधान, सकारात्मकता से समाधान। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आदिवासी समुदाय के उन स्वतंत्र वीरों की जिनके बलिदान आज भी बहुत कम लोग जान पाए हैं। इनकी छोटी छोटी बगावतों ने ब्रिटिश सत्ता को काफी कमजोर कर दिया था और जनजातीय प्रतिरोध आंदोलन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न अंग बना। एवं कुछ क्रांतिकारियों ने तो अंग्रेज सरकार को घुटने टेकने तक पर मजबूर कर दिया था। इनसे प्रभावित होकर गांधी जी ने इनके लिए गिरिजन शब्द का प्रयोग किया। भारत में स्वतंत्रता सेनानियों ने असामान्य लड़ाइयों के अनेक उदाहरणों को दर्ज किया है, क्योंकि ये उस समय अपरिहार्य यानी कि आवश्यक हो गई थी, जब साम्राज्यवादी ताकतें अत्याचारी ताकत के बल पर विभिन्न इलाकों पर कब्जा करने के लिए बाहर निकल पड़ी थी तथा इन ताकतों ने स्वतंत्र लोगों की स्वतंत्रता और संप्रभुता को नष्ट करके असंख्य पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन का सर्वनाश करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तब यह आंदोलन विस्तारवाद के बुरे डिजाइन और आत्म प्रस्तुति की शक्तिशाली भावना के बीच एक युद्ध था। जनजातीय लोगों ने ब्रिटिश प्राधिकारियों और अन्य शोषकों का पुरजोर विरोध किया। अनेक शताब्दियों तक दोस्तों जनजातीय लोगों को वनों से अलग थलग कर दिया गया और इधर उधर बिखेर दिया गया, लेकिन प्रत्येक जनजाति ने अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को कायम रखा। उन्होंने अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में ब्रिटिश प्राधिकारियों के खिलाफ आंदोलन चलाए। बाहरी लोगों के खिलाफ उनके आंदोलन को उपनिवेशवाद का विरोध कहा जा सकता है। अपनी भूमि पर अतिक्रमण, जमीन की बेदखली, पारंपरिक कानूनी और सामाजिक अधिकार और रीति रिवाजों का उन्मूलन, भूमि के हस्तांतरण के लिए किराए में बढ़ोतरी, सामंती और अर्ध सामंती मालिकाना हक की समाप्ति के खिलाफ उन्होंने बगावत की। कुल मिलाकर दोस्तों यह आंदोलन सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन थे। उन्होंने विदेशी शासकों को अपने मूल निवास स्थान, सदियों पुराने रीति रिवाजों, सांस्कृतिक रस्मों में कोई हस्तक्षेप करने के लिए कायरता से समर्पण नहीं किया। उन्होंने शाही ताकतों के धुरंधरों के रूप में काम किया और उनके सभी कार्य और आचरण विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए निर्देशित थे। तो आइए दोस्तों करते हैं कुछ ऐसे ही महान वीरों के बारे में बात। साम्राज्यवाद के दमन विरुद्ध अपरिहार्य जिनका शौर्य अतुल, रण क्षेत्र में जब समक्ष दानव खड़ा, तब मुंडा देवों का मातृभूमि से भजा बिगुल। बिरसा मुंडा। दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म 18 जुलाई 1872 के दशक में एक छोटे गरीब किसान परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर पठार यानी कि झारखंड में बसा हुआ था। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर उन्होंने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की मानव जैसे सहायता करने की ठान ही रखी थी, जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा प्राप्त किया। उन्हें उस इलाके के लोग धुक्की बाबा के नाम से पुकारा और पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। अंत में 9 जून 1900 को लगभग सुबह 8 बजे अंग्रेजों द्वारा उन्हें धैर्य देने के बाद उनकी मौत हो गई। जयपाल सिंह मुंडा। दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा भारतीय आदिवासियों और झारखंड आंदोलन के सर्वोच्च नेता थे। वे एक जाने माने राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। उनकी कप्तानी में 1928 के ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। औपनिवेशिक भारत में जयपाल सिंह मुंडा सर्वोच्च सरकारी पद पर थे। महान कर्म अरावली वीरों का, गोरिल्ला से जिनका नाम गूंजा, 500 थे 5000 पर भारी, नेतृत्व करता था जिनका पूजा। राणा पूंजा। दोस्तों, राणा पूंजा अरावली पर्वतमाला में स्थित भोमट क्षेत्र के राजा थे। उन्होंने मजबूत सेना का गठन कर रखा था जिसमें करीब 500 सिपाही थे। राणा पूंजा के 500 सैनिक मुगलों के 5000 के बराबर थे, क्योंकि वे गुरिल्ला युद्ध किया करते थे। उनकी शक्ति को देखते हुए ही मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप जी और मुगल शासक अकबर के संरक्षक बैरम खान भील राणा के पास सहायता लेने पहुंचे थे। 1576 ईस्वी में मेवाड़ में मुगलों का संकट उभरा। मेवाड़ तक पहुंचने के लिए मुगलों को राणा पूंजा के क्षेत्र से होकर जाना था, लेकिन राणा के राजकीय क्षेत्र से होकर जाना आसान नहीं था। इसलिए बैरम खान और मेवाड़ के महाराणा प्रताप दोनों ही भोमट के राणा पूंजा के पास सहयोग लेने पहुंचे। मुगलों ने राणा पूंजा को धन दौलत देकर मुगल सम्राट अकबर के साथ होने को कहा, तो वहीं महाराणा प्रताप ने बप्पा रावल की तलवार राणा पूंजा के समक्ष रखते हुए देशभक्ति की राह पर चलते हुए मेवाड़ का साथ देने को कहा।
इस संकट के काल में महाराणा प्रताप ने राणा पूंजा का सहयोग मांगा। राणा पूंजा ने मुगलों से मुकाबला करने के लिए मेवाड़ के साथ खड़े रहने का निर्णय किया। महाराणा को वचन दिया कि राणा पूंजा और सभी भील भाई मेवाड़ की रक्षा करने को तत्पर हैं। इस घोषणा के लिए महाराणा ने राणा पूंजा को गले लगाया और अपना भाई कहा। 1576 ईस्वी के हल्दीघाटी युद्ध में राणा ने अपनी सारी ताकत देश की रक्षा के लिए झोंक दी। हल्दीघाटी युद्ध में भीलों के राणा पूंजा ने अहम भूमिका निभाई। हल्दीघाटी युद्ध के अनिर्णय रहने में राणा पूंजा का अहम योगदान रहा। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप राणा पूंजा के साथ रहे। राणा के इस युगों युगों तक याद रखने योग्य शौर्य के संदर्भ में ही मेवाड़ के राज्य चिन्ह में भील प्रतीक अपनाया गया है। शोषण से ज्वलित आंखों से तेज प्रकट करता उड़ा जिसके साहस का चील, अन्याय के खिलाफ दृढ़ बगावत कर गया वीर अमर टट्या भील। टट्या भील दोस्तों, टट्या भील का नाम सबसे बड़े व्यक्ति के रूप में लिया जाता है। वे एक बहुत बड़े योद्धा थे। आज भी बहुत सारे आदिवासी घरों में टट्या भील की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि टट्या भील को सभी जानवरों की भाषा आती थी। टट्या भील को आदिवासियों ने देवता की तरह माना था। आदिवासी जन आज भी कहते हैं कि टट्या भील को अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी। इन्हीं शक्तियों के सहारे टट्या भील एक ही समय 1700 गांवों में ग्राम सभा कर लिया करते थे। इन्हीं शक्तियों के कारण अंग्रेजों ने 2000 सैनिकों के द्वारा भी टट्या भील को कोई नहीं पकड़ पाता था। टट्या भील देखते ही देखते अंग्रेजों के आंखों के सामने से ओझल हो जाया करते थे। कहा जाता है कि टट्या भील लाखों आदिवासी झगड़ों को ग्राम सभा में ही हल कर दिया करते थे। टट्या भील इनके पिताजी का नाम भाव सिंह भील था। टट्या भील के शौर्य की छवियां वर्ष 1857 के बाद उभरी। जननायक टट्या भील ने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण आदिवासी जनता के साथ शोषण और उनके मौलिक अधिकारों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की खिलाफत की। दिलचस्प पहलू यह है कि स्वयं प्रताड़ित अंग्रेजों की सत्ता ने जननायक टट्या को इंडियन रॉबिन हुड का खिताब दिया। मध्य प्रदेश के जननायक टट्या भील को वर्ष 1889 में कुछ जयचंद की वजह से फांसी दे दी गई। टट्या भील एक महान भील योद्धा थे। शक्ति का रूप दुर्गा सा जिसका तेज स्वरूप, रण में जो कपाल पर काल लिए ललकारी थी, स्वराष्ट्र संकल्प था जिसका मृत्यु के समक्ष अटूट, स्वयं वीरांगना वो झांसी की झलकारी थी। झलकारी बाई दोस्तों, यथा नाम तथा गुण जैसी सूक्ति को सिद्ध करने वाली झलकारी बाई वास्तव में रानी लक्ष्मीबाई की ही झलक थी। वे बचपन से ही साहसी बालिका रही। उनके व्याघ्र को मार गिराने की दंत कथाएं आज भी प्रचलित हैं। झलकारी बाई का विवाह झांसी की सेना के एक सैनिक पूरन कोरी के साथ हुआ, जहां इनकी भेंट रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुई। झलकारी बाई की वीरता से प्रभावित होकर रानी लक्ष्मीबाई ने इन्हें अपनी दुर्गा सेना का सेनापति बना दिया। 23 मार्च 1857 के युद्ध में अपनी रणकुशल कूटनीतिक सूझबूझ के द्वारा झलकारी बाई ने अपनी रानी को सुरक्षित झांसी महल से बाहर निकाला और खुद रानी का वेश धारण कर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। झलकारी बाई के अदम्य साहस की अंग्रेज सेना भी कायल हो गई थी। गिरिधर सा जिनका लक्ष्य केंद्रित, शौर्य गाथा जिनकी सुनाता स्वतंत्रता संग्राम, निकले थे वो गिरिजन गुरु गोविंद गिरी, मृत्यु तक जिन्होंने कर्म से ना लिया विराम। गुरु गोविंद गिरी दोस्तों, गुरु गोविंद गिरी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा आदिवासियों को जागरूक करने का काम करते थे। उन्होंने 1890 में एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम दिया गया भगत आंदोलन। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को जागरूक करना और उनमें फैली नशे की लत को दूर करना था। इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए गुजरात से एक धार्मिक संगठन आगे आया। यह संगठन भीलों से कराई जा रही बंधुआ मजदूरी के खिलाफ काम करता था। इस आंदोलन से अलग अलग गाँव में 5 लाख आदिवासी भील जुड़ गए थे। 1903 में गुरु गोविंद गिरी ने मानगढ़ को आंदोलन के लिए चुना और वहां से अपना सामाजिक आंदोलन जारी रखा और 1910 तक आते आते भीलों ने अंग्रेजों के सामने अपनी मांगें रखी, जिसमें से मुख्य रजवाड़ों द्वारा कराई जा रही बंधुआ मजदूरी और लगान से जुड़ी मांग थी। धीरे धीरे यह आंदोलन विशाल रूप लेता गया और अंग्रेजों ने गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया। फिर कुछ समय बाद अंग्रेजों ने गोविंद गिरी को रिहा कर दिया। अंग्रेजों ने उनकी बातें नहीं मानी और उन पाठशालाओं को बंद करवा दिया गया जहाँ से आदिवासी बेगारी के विरोध की शिक्षा लेते थे। इसके बाद आदिवासियों में गुस्सा और बढ़ गया और वह आंदोलन को विस्तार करने के लिए मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित होना शुरू हो गए। इन्हीं दिनों एक घटना घटी। गुजरात के लोग थानेदार गुल मोहम्मद के अत्याचारों से परेशान होकर गुरु के सबसे नजदीकी सहयोगी के साथ मिलकर थानेदार गुल मोहम्मद की हत्या कर देते हैं। इससे अंग्रेजों को एक बहाना मिल गया और 17 नवंबर 1913 को
अंग्रेजों ने मानगढ़ पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और खच्चरों के ऊपर बंदूकें लगाकर पहाड़ी के चक्कर लगवाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं। इस घटना में लगभग 1500 से ज्यादा लोग मारे गए और ना जाने कितने ही घायल हुए। दोस्तों, भारतीय जनजातियों के इन क्रांतिकारियों से हमें न केवल सामुदायिक एकात्मकता, विविधता में एकता एवं कठिन संघर्ष की प्रेरणा मिलती है, बल्कि मातृभूमि पर सर्वस्व अर्पण करने की सीख भी मिलती है। तो दोस्तों, अंत में 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मातृभूमि का कण कण शोषित वीर रक्त से ऋणी हैं हम जिनके ऐसे वीर महान, ना सोचा जिन्होंने तनिक स्वहित में, हंस हंस कर दिए स्वराज्य पर नौशावर प्राण, हंस हंस कर दिए स्वराज्य पर नौशावर प्राण।